अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है और इसका क्वेश्चन फर्स्ट हम कर रहे हैं। ये एसिम्प्टोट के क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर अच्छे से करना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। नीचे एक्स स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एक्स स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में कुछ इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल के स्क्वायर का क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे। इसका फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, x का स्क्वायर 2 2s आर 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाला 2 इंटू एक्स, तो माइनस 4x हो जाएगा। फिर हम इस सारी वैल्यू को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। हमने ये देखना होता है कि इनकी पावर कितनी है। एक्स स्क्वायर एक पावर है, दो एक्स स्क्वायर की दो पावरें हैं, तो y की एक पावर है। ये हमारे पास सारी पावर 3 बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमने 3 एसिम्प्टोट निकालने। कितने एसिम्प्टोट, 3 एसिम्प्टोट हमने निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं आगे। पैरेलल टू हमने एक्स एक्सेस कर दिया। एक्स एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया, इक्यूट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। जिसकी हाईएस्ट पावर थी ना, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 2 थी और एक ये एक्स है, 2 एक्स है हमारे पास जिनकी पावर हाईएस्ट 2 है। इससे ना कोई बड़ी डिग्री और है और ना ही हम कोई लेंगे, क्योंकि बड़ी डिग्री वाला और कोई नहीं है। तो उस हाईएस्ट डिग्री के साथ वाली जो कोफिशिएंट होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ y है तो y लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -1 है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी हम चलते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरी हमारे पास क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास क्या है कि हम देखेंगे कि अब जो y की हाईएस्ट वैल्यू हमने देखनी है। किसकी, y की हमने हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। तो वो हम देखते हैं कि y की यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट y की जो वैल्यू वो 1 है। क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 है, इससे कोई बड़ी डिग्री नहीं है। तो उसके साथ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर है तो 2 बार 0 आएगा, तो हम एक बार ही 0 लिखते हैं। अब 2 वैल्यू तो हमारे पास आ गई। 3 एसिम्प्टोट हमने बनाने थे, 2 हमारे पास बन गई। देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास 2 वैल्यू ये आ गई, और तीसरी हमारी वैल्यू हमारे पास कैसे आई कि x की हमने 2 वैल्यूज निकाली थी, 2 बार 0 आया था, तो हम इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, तो 2 वैल्यू ये और एक ये, तो हमारे पास 3 एसिम्प्टोट आ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 12x माइनस 12 को जब 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करनी है कि हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर 1 है और कोई भी नहीं है, और वाई स्क्वायर भी 1 है और कोई भी नहीं। एक्स की 2 है और वाई की 2 है, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 4। हमारे पास कितने एसिम्प्टोट बनेंगे, 4 एसिम्प्टोट बनेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने लिखना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई के कितने आंसर आ जाएंगे, 2 बार 0 लिखेंगे तो 2 आंसर आ जाएंगे। अब अगला कोफिशिएंट हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर आपने लिखना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स का स्क्वायर है। एक्स का
स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके भी दो आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, लेकिन हम एक ही बार लिखते हैं। तो हमने 4 एसिम्प्टोट निकालने थे, हमारे पास इस तरह ये 4 एसिम्प्टोट आ गए। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, पहला भी इजी है, इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन हल हो जाता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। 2xy हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। देयर आर 2 एसिम्प्टोट, कितने बन रहे हैं, 2, यानी x की पावर 1 y की पावर 1 2। इसके भी 2 एसिम्प्टोट, इसके भी देखें 2 पावर आ रही है ज्यादा से ज्यादा, तो कितने एसिम्प्टोट बनेंगे, 2 एसिम्प्टोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट लिखेंगे या पैरेलल टू x एक्सिस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और उसके साथ 1 है, माइनस का 1 है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 0 की इक्वल नहीं होता, तो देयर इज नो एसिम्प्टोट। हम चलते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट की तरफ, किसकी तरफ, अब दूसरा हम चलते हैं वर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे देखने के वर्टिकल y के साथ कौन सा है, 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 0। 2 को हम उधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, तो हमने कितनी निकालनी थी, 2 एसिम्प्टोट निकालने थे। एक हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन एक रहते। अब अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ओब्लिक एसिम्प्टोट। जब ओब्लिक हम उस वक्त लगाएंगे जब हम इसके एसिम्प्टोट पूरे ऊपर ना निकाल रहे हैं, तो फिर हम ओब्लिक एसिम्प्टोट जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू निकालनी है, 2 हमने निकालने थे, तो एक आई और एक बचती है, तो इसलिए हम ओब्लिक लगाएंगे। ओब्लिक भी आप देख लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, x को 1 की इक्वल करना है और y इज इक्वल टू m करना है। ये ओब्लिक के हर फंक्शन में लगेगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m। अब सबसे जो हाईएस्ट पावर थी वो x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर था, तो हम क्या लिखेंगे, 5 2 इंटू m इज इक्वल टू 2। अब हमने x की जगह पे 1, जिसकी पावर हमारे पास 2 है, जिसकी पावर हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 थी, तो हमने क्या करना है, सिर्फ 2 वाले लेने हैं। तो 2 वाले x की एक पावर और y की पावर ये भी 2 आ रही, और एक इस x की भी 2 पावर आ रही है। तो यहाँ x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो फिर देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, 2x की जगह 1, y की जगह m, माइनस x की जगह पे हमने 1 का स्क्वायर पुट कर दिया। तो हमारे पास 5 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस 1। उसके बाद हम लोएस्ट डिग्री लिखेंगे 5 1m। ये हमारे पास क्योंकि 1 पावर वाला कोई भी हमारे पास नहीं है, यहाँ देखिए जिसकी 1 डिग्री हो कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 1 को हम 0 पुट करेंगे, 5 1 को हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 आ गए, क्योंकि हमने 2 एसिम्प्टोट निकालने थे, तो 5 2 और 5 1 तक। अगर 3 होता तो हम 5 3 लगाते, फिर 5 2 फिर 5 1, ये आगे क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक हो गया। अब आपने करना है टू फाइंड m, क्या चीज फाइंड करनी है, m आपने फाइंड करना है। तो आपने जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 2m हाईएस्ट है ना, तो इसको आपने 0 की इक्वल पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m हमने निकालना है, तो 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो m की हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब m की हमने निकाली, अब आपने करना है टू फाइंड c को आपने फाइंड करना है। c को आप कैसे फाइंड करेंगे, उसको जो हाईएस्ट होगी ना उसको नीचे लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर उससे एक कम डिग्री वाला ऊपर लिखेंगे। नीचे वाले का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब हमने उस हाईएस्ट का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2m माइनस 1 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 2m का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया। तो m की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, जहाँ पे माइनस 5 1 तो हमारे पास था 0, 5 1 हमारे पास क्या था 0/5, 2 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो फिर हम क्या करेंगे, ये ओब्लिक की इक्वेशन है, ओब्लिक एसिम्प्टोट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपने याद करनी है। एक आपने x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, ये आपने याद रखना है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये भी आपने इक्वेशन याद रखनी है। फिर आप क्या करें, y इज इक्वल टू m की जगह पे आपने क्या पुट करना है जी, 1/2। आपने ऊपर m की कीमत निकाली है 1/2, आपने m की ऊपर कीमत निकाली है 1/2, तो यहाँ पे m की कीमत 1/2 पुट करेंगे, x एज इट इज, और c की आपने 0 निकाली है, तो y इज इक्वल टू 1/2x आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, पहली हमने एक वैल्यू निकाली, एक दूसरी, तो ये 2 एसिम्प्टोट आपके पास आ गए।